हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता हो। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कि वैसे दो एंगल जिनका समेशन क्या हो जाए 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल है। मान लो कि इसका राइट एंगल है बी पे, राइट एंगल बी पे, ए बी से एक राइट एंगल हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल है बी पे। मान लो कि ये एंगल जो है थीटा है। ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो आप पढ़े होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी में कि क्या होता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन 180 होता है। तो ये तो 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना? पढ़े है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है? 180। यानी एंगल ए इक्वल ए प्लस एंगल बी कितना है? 90 आपको है, एंगल सी कितना है? थीटा मान लिया, तो क्या कितना हो जाएगा? 180। यानी एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। यानी यहां से क्या आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। ये आपका एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछेंगे इसी में कि आप बताओ जो है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच, है ना? P अपॉन एच। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के अपोजिट वाला हमेशा क्या रहेगा? ए सी। अगर यही आपसे बोले बताओ कॉस्ट का वैल्यू, तो कॉस्ट क्या हमने पढ़ा है? कॉस्ट हमने पढ़ा है बी अपॉन एच। तो थीटा के लिए बी क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनस ए सी। अगर अब आपसे पूछेंगे बताओ टेन थीटा, तो ये तो होता है P अपॉन बी। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी और बेस आपका बी सी। अगर ये बोलेंगे कॉस थीटा, तो क्या होता है? बी अपॉन पी। तो बेस आपका इस थीटा एंगल के लिए क्या है? बी सी, और परपेंडिकुलर ए बी। पता है कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। कॉस थीटा। अब अगर बोलेंगे बताओ सेक थीटा, तो क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी कितना है? बी सी। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। ठीक है, सॉरी एच अपॉन बी, सॉरी सेक क्या होता है? एच अपॉन बी। तो एच कितना है? ए सी। अब बी बेस कितना है? बी सी। उसी तरह से अगर आपसे बोलेंगे कॉसेक थीटा, तो एच अपॉन पी। एच कितना है? ए सी, और पी कितना है? ए बी। तो ये जो है हमने इस ट्रायंगल में साइन कोस टेन कोट ये सब हमने वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, अब अगर बोलेंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूं, कि आप बताओ कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा, इधर लिखता हूं, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ। तो देखो ध्यान से, 90 माइनस थीटा ये हो गया ना, ये एंगल है ना, यानी अब इस एंगल का cos रेशियो पूछ रहा है। तो इस एंगल का cos रेशियो क्या होगा? देखिए ध्यान से, cos का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन एच। तो इस 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ना, एंगल के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेनस, तो यही ना बेस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ए बी अपॉन एच। एच कितना है? ए सी। अब ध्यान से देख के बताइए कि ए बी अपॉन ए सी एक्चुअली में क्या था? वो तो साइन थीटा था। देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी क्या है? साइन थीटा। यानी क्या इसके जगह पे हम साइन थीटा रख दें? ठीक है, देखिए ध्यान पे, यहाँ पे cos 90 माइनस का वैल्यू क्या आया था? ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जगह पे हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से अगर आपसे बोलेंगे क्या बताओ साइन 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल का साइन रेशियो, तो साइन 90 माइनस क्या होगा? P अपॉन एच। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, हाइपोटेनस क्या है? AC। और ध्यान से देखिए BC अपॉन AC की वैल्यू कितनी है? cos थीटा। तो BC अपॉन AC जगह हम क्या रख दें? cos थीटा। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, फिर उसका अगर बोलेंगे ना कि आप जो है tan 90 माइनस बताओ, यानी इस एंगल का tan रेशियो, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका है BC। ठीक है, और बेस कितना है? AB।
अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कि BC अपॉन AB किसके बराबर है, कॉट थीटा के। तो क्या यहाँ पे हम कॉट थीटा लिख दें, सही है, ठीक। उसी तरह से अगर आपसे बोलेंगे बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, यानी इस एंगल का कॉट रेशियो। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल ए कह लो, इसको लिख सकते हैं क्या, B अपॉन P। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, AB और P कितना है, BC। अब देखो यहाँ पे AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan थीटा। अगर आपसे बोलेंगे बताओ सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस यानी इस एंगल का सेक रेशियो पूछ रहा है। तो सेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है सेक का, H अपॉन B। तो इसके लिए हाइपोटेनस तो आपका AC है और बेस कितना है, AB है। और ध्यान से देखिए AC अपॉन AB किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर आप आपसे बोलेंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बताओ, ठीक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन P। तो H तो आपका AC है और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, BC है। और AC अपॉन BC किसके बराबर है, सेक थीटा के। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। यानी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं लिखता हूं यहां पे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा। tan 90 माइनस क्या है, कॉट थीटा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस पढ़ रहे हैं। जब 11th में जाइएगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, 90 प्लस थीटा मिलेगा, कॉस 90 प्लस मिलेगा, tan 90 प्लस मिलेगा, ऐसे और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। और अभी 10th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा 11th क्लास का, ठीक है। उसमें आप जो है से इसके आगे का आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं एक चीज और भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या है कि एंगल को मेजरमेंट करने का एक और यूनिट होता है रेडियन, ठीक ना। जैसे हम लोग तो जैसे हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, ठीक है, एंगल का एक होता है रेडियन, ठीक है। देखिए पाई रेडियन में ध्यान रखिएगा, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो अगर पाई बाई 2 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक ना। अगर पाई बाई 3 बोलेंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। शायद मैंने पिछले लेक्चर में से पढ़ाया था, ठीक है, जब साइन 60 कॉस 60 सबका वैल्यू जब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्योंकि अब जब 11th में जाएगा ना तो वहां पे आपको 90 नहीं लिखेगा, वहां पे आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इस तरह से, ठीक है। तो मैं भी तो उसी फॉर्मेट में आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखिए 90 को ही पाई बाई 2 बोलते हैं, 90 डिग्री में हो गया, ये क्या हो गया, रेडियन में हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इसी तरह से सेक और कॉसेक भी, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा पे हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। देखो दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक। सिर्फ मैंने 90 के जो है से पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो आप जैसे इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपके 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इन पे बेस्ड हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं,
एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। मान लो कि 18 डिग्री क्या है, देखो पहले तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे ना कि साइन 18 का वैल्यू लिखो, कॉस 72 का वैल्यू लिखो, तो अभी आपको ये वैल्यू नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। आप साइन 18 का वैल्यू नहीं जानते, आप सिर्फ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये सब पढ़े हैं। तो साइन 80 की वैल्यू आप अभी तो लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए ये मान लो कि थीटा लिखा हुआ है, ये क्या है, लिखा हुआ है थीटा, तो क्या हो गया, साइन थीटा लिखा हुआ है। तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। और नीचे वाले को छोड़ दीजिए। अब देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखते हैं, कॉस, और 90 में से जब 18 को आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नीचे ऊपर दोनों क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से ही बना सकते थे, जैसे क्वेश्चन था साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है, साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। हम यहाँ पे साइन को साइन ही रहने देते हैं और इस बार कॉस को चेंज करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा को आप लिख सकते थे क्या, साइन 90 माइनस थीटा। ये आपको फॉर्मूला सब यार याद करना है, ठीक है। ऊपर वाले को लिख दीजिए साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 90 माइनस 72, कितना हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो क्या बन जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे बेस्ट हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अभी जो हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि सो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। यानी आपको प्रूफ करके दिखाना है कि दिस इक्वल टू 1 आने वाला होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू, हमारा LHS क्या कर रहा है, जब भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला होता है तो आप LHS पहले लेके चलिए और RHS के इक्वल लाना होता है। हमारा LHS कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें इसे पहचानना, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है ना कि सबसे पहले आप उन एंगल को पहचानो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, यानी वैसे 2 एंगल को पहचानो जिनका समेशन 90 डिग्री होने वाला है, ठीक। देखिए ध्यान से, 48 और 23 क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या इन दोनों का समेशन 90 डिग्री होने वाला है क्या, नहीं, इनका समेशन 90 डिग्री नहीं होने वाला है। लेकिन 48 डिग्री और 42 डिग्री इन दोनों का समेशन 90 डिग्री होने वाला है। इनको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि 48 और 42 क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री, सॉरी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह से 23 एंड 67 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। तो चलिए एक हम अभी यूज करते हैं, क्या पता चल गया कि ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए tan 48 को आपको पता है कि क्या लिखा है, tan थीटा लिखा हुआ है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस tan थीटा को हम लोग लिख देते हैं cot 90 माइनस थीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा को हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 23 है, तो tan 23 को लिख देते हैं इसी तरह से कि cot 90 माइनस 23। हम लोग पढ़ा है फॉर्मूला अभी कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों को ना वैसे ही रहने दो। देखो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 था, तो हमने जैसे 42 तो वैसे ही रहने दिया, बस 48 वाले को हमने cot में चेंज कर लिया। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप tan 48 को tan 48 ही रहने देते और tan 42 को ना इस तरह से चेंज कर लेते, ठीक है। कहने का मतलब है कि 48 और 42 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही आप चेंज करना है, ठीक है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 48 वाले को कर लिया। आप चाहते तो 48 को ऐसे ही रहने देते
tan 42 को चेंज कर लेते तो भी क्वेश्चन हमारा बन जाता। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 23 है और ये 67, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आप इन दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर सकते थे, ठीक है। हमने यहाँ पे चेंज 23 को कर लिया, अगर 23 को किया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, मतलब किसी भी एक को ही करना है, ठीक है। 1067 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, cot 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, 90 में से माइनस करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस 23 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री और इंटू 1067 डिग्री। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने पहले पढ़ा है पहला लेक्चर में कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, मतलब tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, जैसे sin और cos है, ठीक है, cos और sec। तो cot 42 इंटू tan 42 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा। cot 67 और tan 67 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, यानी आपका LHS क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये तो कह रहा था दिखाओ कि दिस इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, तो हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, ठीक है। आप वहां से बुक से उठाइए और बनाइए। मैथ सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जैसे ज्यादा क्वेश्चन बनाते रहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा उतना अच्छा आपका मैथ होते जाएगा, ठीक है। तो जरूर इसको क्वेश्चन उठाइए और बनाइए इस तरह से, ठीक है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे पहचानना है। आपने जब उसको पहचान लिया तो जैसे 48 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, 42 था, आप इन दोनों में से किसी भी एक को ही चेंज करना, ठीक है। एक को चेंज करो, दूसरे को छोड़ देना, लास्ट में क्या होगा, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। बोल क्या रहा है कि साइन 3a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस a माइनस 26 लिखा हुआ है, 26 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बोला है कि वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a क्या है, एक्यूट एंगल है। 3 इंटू ए जो है, जो 3a है यहाँ पे लिखा हुआ, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए ये मान लो कि थीटा लिखा हुआ है, क्या है, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। तो आप एक फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, मान लो कि पूरा थीटा लिखा हुआ है, थीटा क्या है, थीटा एक एंगल ही तो है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको लिख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को चेंज कर लिया, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस a माइनस 26। अब देखो कि 90 माइनस 3a और a माइनस 26 इन दोनों एंगल पे कॉस का वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। तो इन दोनों एंगल पे कॉस का वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इसका तो हम यहां से लिख देंगे 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। a इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो हो जाएगा माइनस 4a इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90। 90 पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी माइनस 4a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस 116, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसल, यानी आप लिख सकते हैं कि 4a इक्वल टू 116, यानी a इक्वल टू 116 अपॉन 4, ठीक है। ये कट जाएगा, यहां से इसको काट लो, कितना में कटेगा, 29, यानी a इक्वल टू 29 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता, कुछ नहीं था, cos दिस इक्वल टू cos दिस है, यानी ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि इस एंगल पे cos का रेशियो और इस एंगल पे cos का रेशियो क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो हमने इस तरह से इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी और उसके जो है इंटीरियर एंगल है ए बी और सी, ठीक है। कह रहा है कि सो दैट आपको दिखाना है, प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू
दिस। देखो ध्यान से, एबीसी क्या है, एबीसी जो है से ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब कि एंगल ए प्लस, देखो एबीसी इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एबीसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, तो सम क्या होगा इनका 180 डिग्री। पढ़े हैं आप, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हो क्या कि b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो अगर यहां पे हम दोनों तरफ बाई 2 कर ले, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर ले, लिख देता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, एंड ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर है। यानी ये एंगल क्या आ गया, बराबर आ गया। चलिए अब आपके पास आते था क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहना है कि प्रूव करो कि दिस इक्वल टू दिस होने वाला है। यानी हमें प्रूव करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है cos a बाई 2। सही है। तो चलिए जब प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। हमारे पास एलएचएस इक्वल टू क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2 है, और इसको प्रूफ करके लाना है। तो चलो करते हैं। लिख दिया साइन, और अभी हमने b प्लस सी बाई 2 का हमने वैल्यू निकाला है। तो b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, तो 90 माइनस ए बाई 2 के बराबर है। और देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ गया, कॉस ए बाई 2 आ गया, और ये तो आरपीएस था नहीं, यानी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यानी ये वाला वैल्यू इसके बराबर तो आ ही गया। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस तरह क्वेश्चन में। ठीक, आपके पास जो भी बुक है मैथ का उससे क्वेश्चन बनाते रहिए। जो भी नहीं बनता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है, क्या नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से। ठीक है। तो जो भी होगा आपका मैं हेल्प यहाँ से किया जाएगा। ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको जरूर सेंड किया कीजिए। ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ में। ठीक है। थैंक यू।